Jai Hind, all the students of 12th Science Mathematics. Dear students, the 6th chapter, application of derivative, is running. In this chapter, the subtopic maxima and minima is very important topic. Subtopic maxima and minima. This is the last topic in this chapter. What is maxima and minima? Maxima and minima. Let f be the function defined on an interval I. Then f is said to have a maximum value in I. There exists a point C in I such that fc greater than fx. fc greater than fx. यदि fc greater than fx है तो फंक्शन f जो है हमारा मैक्सिमम होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू I. क्लियर? द नंबर fc इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू, और fc क्या कहलाएगी? मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी ऑफ f इन I, एंड द पॉइंट c इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इन I. क्लियर? फिर सेकेंड, f इज सेड टू हैव ए मिनिमम वैल्यू इन I इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c इन I सच दैट fc लेस देन fx. और अगर fc लेस देन fx है तो फिर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I, so the number of fc's in this case is called the minimum value of f in I, and the point c in this case is called a point of minimum value of f in I. Clear? f is said, third, f is said to have an extreme value in I if there exists a point c in I such that fc is either a maximum value or a minimum value of f in I. The number fc in this case is called an extreme value of f in I, and the point c is called the extreme point. c क्या कहलाएगा? extreme point. क्लियर? तो यदि हम फंक्शन ले लें y इक्वल टू एफ एक्स और ये इसका मान लिया ग्राफ है, ये क्या है? इसका ग्राफ है ओ एक्स ओ वाई, ये इसका ग्राफ हो गया. क्लियर? y इक्वल टू एफ एक्स का ये क्या है? ग्राफ. तो ये हमारे पॉइंट्स जो है ये वाले, ये और ये. यहाँ पर x इक्वल टू c1 हो जाएगा और यहाँ पर x इक्वल टू c2 हो जाएगा और यहाँ पर x इक्वल टू c3. क्लियर? तो x इक्वल टू c1, c2 और c3 पर ये मैक्सिमम पॉइंट्स आ गए हमारे. क्या आ गए? मैक्सिमम a, b और c. क्लियर? और ये नीचे जो दिखाई दे रही है आपको, ये मिनिमम पॉइंट्स. क्लियर? x इक्वल टू 4 का हो गया है और ये x इक्वल टू 5 का हो गया. क्लियर? तो इस तरीके से ग्राफ से हम बता सकते हैं. तो ये हो गया आपका d और e, ये तो हो गए मिनिमम पॉइंट्स, और ये हो गए a, b, c, ये हो गए मैक्सिमम पॉइंट्स. ये a पॉइंट x इक्वल टू c1 पे, x इक्वल टू c2 और x इक्वल टू c3, और मिनिमम हो गया x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5. क्लियर? तो इफ fc is greater than fx, fc greater than fx, c क्या है? c belongs to I, इंटरवल है हमारा. तो fc fx से अगर ग्रेटर है तो ये हो जाएगा मैक्सिमम. मैक्सिमम हो जाएगा फंक्शन हमारा. फंक्शन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम. और ये fc क्या है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी. ये होगी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू. और c क्या है? c है वो पॉइंट जिस पर ये मैक्सिमम है. पॉइंट c क्या है भाई?
C. C is a point. C is a point at which the function is maximum. क्लियर? फिर नंबर 1 ये हो गया आपका, और नंबर 2 क्या है? इफ FC less than fx, FC less than fx for all x belongs to क्या है? x belongs to y. तो ये f जो है क्या हो जाएगा? fx हो जाएगा मिनिमम, और fc क्या है? मिनिमम वैल्यू, ये होगी मिनिमम वैल्यू, और c क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमम. क्लियर? तो ये हो गया आपका fc लेस देन fx. तो fc लेस देन fx करेंगे इसमें, तो ये मिनिमम हो जाएगा, और ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ये पॉइंट ऑफ मिनिमम हो जाएगा, और इधर ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी fc. और ये c क्या है? c इज ए पॉइंट एट विच द फंक्शन इज मैक्सिमम, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम. क्लियर? और fx क्या हो जाएगा? मैक्सिमम. fx क्या हो जाएगा? fx मैक्सिमम. क्लियर? तो ये चीजें आपको याद रखनी है. क्लियर? इफ f dash x does not change sign as x increases, f is said to have an extreme value in I if there exists a point C in I such that fc is either a maximum value or a minimum value of f in I. The number fc in this case is called the extreme value. तभी क्या कहलाएगी? एक्सट्रीम वैल्यू कहलाएगी f की in I, and the point C is called the extreme point. क्लियर? तो हम क्वेश्चन लेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. क्लियर? तो देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, इसका एक्सरसाइज है आपकी. पहला क्वेश्चन है fx इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और एक्सरसाइज है आपकी 6.5. एक्सरसाइज 6.5. क्या है क्वेश्चन? fx इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और +3. क्लियर? तो इसमें होल स्क्वायर बनाते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी होल स्क्वायर बना हुआ है, तो इसकी वैल्यू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, या इसे पहले जो है आप fc मान लीजिए, ये fc हो गया, fc और +3, यानी fx जो है वो fc में 3 ऐड करके प्राप्त हो रहा है. fc में 3 ऐड, तो fc बड़ा हो गया, fc छोटा हो गया. क्लियर? तो fc इज लेस देन fx, और जब लेस देन होता है तो मिनिमम होता है. क्लियर? fc लेस देन fx तो मिनिमम, तो fx इज मिनिमम. क्लियर? अब fc है क्या एक्चुअली? fc ये है 2x माइनस 1. ये मिनिमम कब होगा? 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू जब 0 हो, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/2 आ. तो x इक्वल टू 1/2 पर ये क्या हो गया? मिनिमम हो गया. सो द फंक्शन fx
is minimum at x equal to 1/2। पॉइंट हो गया हमारा 1/2, क्लियर। और एफ सी कितना हो गया हमारा 2x - 1 का होल स्क्वायर। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी मिनिमम वैल्यू, ये तो 0 हो गया, ये वाला तो 0 हो गया, तो ये आ गई बस 3 आ गई, 0 + 3 तो 0 आ गई, 3 आ गई। 3 इज द मिनिमम वैल्यू, क्लियर है द क्वेश्चन। तो इस पे आपको ये पहला क्वेश्चन करना है, होमवर्क पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर। ये आपको करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।